नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे एयरबस A220 के बारे में। ये एक रीजनल जेट है जो कि पहले बॉम्बार्डियर कंपनी का था, जिसमें सी सीरीज़ में C100 एंड C300 जेट्स थे, जिनको एयरबस ने रीब्रांड करके A220-100 एंड A220-300 का नाम दे दिया। 2017 में बॉम्बार्डियर कंपनी में एयरबस ने 51% स्टेक लिया था एंड उसके बाद A220s लॉन्च करे थे। इस वीडियो में हम बेसिकली A220 की तो बात करेंगे ही, इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि A220 कैसे बेनिफिशियल हो सकता है इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए। देखिए, A220-100 एंड A220-300 जो है ना, दो ऐसे जेट्स हैं जिसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 110 से लेकर 150 पैसेंजर्स तक की है। कुछ कुछ एक्सटेंशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप 170 पैसेंजर्स तक भी कर सकते हो, बट बेसिकली जो है ये जो 100 से लेके 160-170 का जो मार्केट है उसको केटर करता है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 3600 नॉटिकल माइल्स होती है। अब ये वाला जो प्लेन है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो A320 के बराबर ही है। A320 में 180 या 190 सीट्स होती हैं। A320 नियो थोड़ा सा बड़ा प्लेन है, उसमें 205-206 सीट्स हो जाती हैं। फिर A321 में जो है 240 सीट्स भी आप डाल सकते हो। जहाँ तक बात आती है A220 की, देखिए ये एक मॉडरेट साइज का प्लेन है एंड ये रीजनल रूट्स पे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि डेल्टा एयरलाइंस ने भी बहुत सारे A220s ऑर्डर करे हुए हैं, बहुत सारे उनके इन सर्विस भी हैं। इसके अलावा और भी दुनिया भर की एयरलाइंस हैं जहाँ पे A220s अब चल रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 250 प्लस A220s हैं जो कि इन सर्विस है पूरी दुनिया में, एंड अराउंड 600 जेट्स जो हैं ऑन ऑर्डर हैं एयरबस की बुक्स में। इंडिया की जितनी भी एयरलाइंस है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, चाहे गो एयर हो, उनको A220 क्यों कंसिडर करना चाहिए, या फॉर दैट मैटर आकाशा एयर है जो कि एक नई एयरलाइन है, उनको क्यों ये कंसिडर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो उड़ान स्कीम में बहुत सारे छोटे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। मैं बरेली का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, बरेली एक छोटा टाउन है एंड उसका एयरपोर्ट छोटा है। वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको लखनऊ जितना ट्रैफिक मिलेगा या पटना जितना ट्रैफिक मिलेगा या गुवाहाटी जितना ट्रैफिक मिलेगा। मान लीजिए कोई फ्लाइट ऑपरेट करनी है अहमदाबाद से बरेली। अब ये जो रूट है ये बहुत लो कैपेसिटी रूट है। यहाँ पे हो सकता है एक 180 या 190 सीटर प्लेन जो होता है A320 या 737, आप उसको पूरी तरीके से फिल ना कर पाओ। तो इसलिए इसमें बेटर ये रहता है कि A220 को इस्तेमाल किया जाए। इसमें होगा क्या, 110 या 120 सीटर प्लेन होगा एंड फ्यूल बर्न भी आपका कम होगा। आप एक छोटा प्लेन लेके जा रहे हो एंड आप बरेली के एयरपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से केटर भी कर सकते हो। बहुत सारी एयरलाइंस क्या करती हैं कि वो छोटे एयरपोर्ट्स को केटर ही नहीं करती हैं। जैसे मैंने कभी कभी देखा है, कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट ऑपरेट करती है बट दिल्ली से कानपुर की ऑपरेट नहीं करती। कुछ ऐसी होती है जो दिल्ली से कानपुर की ऑपरेट करती है, दिल्ली से लखनऊ की नहीं करती। उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि दोनों शहरों में 60-70 किलोमीटर का ही फर्क है, तो हम दोनों एयरपोर्ट्स को सर्व नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए लखनऊ एक बड़ी सिटी है तो वहाँ पे आपने A320 चला दिया एंड कानपुर में थोड़ा सा ट्रैफिक कम है तो वहाँ पे आपने A220 चला दिया। अभी अरुणाचल प्रदेश में 2-3 एयरपोर्ट्स खोले गए थे, वहाँ पे आप A220 ऑपरेट कर सकते हो एंड A220 की रेंज इतनी है कि आप पूरा इंडिया कवर कर सकते हो। ईटानगर से अहमदाबाद जाना है या ईटानगर से मुंबई जाना है, या फिर गैंगटॉक है, जैसे सिक्किम का एक छोटा सा एयरपोर्ट है, गैंगटॉक से चेन्नई की आपको फ्लाइट ऑपरेट करनी है, चेन्नई से आपको मान लीजिए बरेली की फ्लाइट ऑपरेट करनी है, इन सब जगह जो है A220 बहुत अच्छा काम आएगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया की जितनी भी एयरलाइंस है उनको A220 ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक किसी ने A220 कंसिडर क्यों नहीं करा है। हालांकि कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने सुने हैं वो ये रहते हैं कि अगर हम A220 ऑर्डर करते ही हैं तो उससे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल के हमें A320 ही मिल रहा है, जिसमें हम थोड़ी एक्स्ट्रा कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा सीटिंग भी डाल सकते हैं, एंड वो A320 जो है एक बहुत पॉपुलर प्लेन भी है, तो हम उसको क्यों ना लें। बट कहीं ना कहीं ये जो है एक इकोनॉमिक्स का मैटर है कि कौन से में फ्यूल बर्न कम रहेगा, कौन से में ज़्यादा रहेगा। अभी उड़ान स्कीम में जितने भी एयरपोर्ट्स खुले हैं, मैंने उनमें एक चीज़ नोटिस करी है कि उनके जो रनवे हैं वो इतने बड़े हैं कि A320, 737 लैंड एंड टेक ऑफ कर सकते हैं, बट वो इतने बड़े नहीं है कि बोइंग 777 या फिर A350 वहाँ से टेक ऑफ कर जाए। हो सकता है कुछ कंडीशंस में कर जाए, बट यूजुअली वो बने ही इसलिए हैं कि छोटे प्लेन आए वहाँ पे। तो वहाँ पे जब आपने छोटे प्लेन के हिसाब से रनवे बनाए हैं, उनकी टर्मिनल बिल्डिंग ऐसी है कि 1 घंटे में आप 200 पैसेंजर्स को ही हैंडल कर सकते हो। 1 घंटे में अगर आप 200 पैसेंजर्स ही हैंडल कर सकते हो एक टर्मिनल पे, एक तो ऑप्शन है कि आप A320 लगाओ वहाँ पे, जो कि घंटे में एक सर्विस दे रहा है एंड उसमें जो है 200 पैसेंजर्स एक बार में जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहाँ से 2 फ्लाइट्स ऑपरेट करो A220 की, जिसमें 100-120 पैसेंजर्स जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि उस एयरपोर्ट की जो फ्लाइट्स हैं वो बढ़ेंगी एंड आप 1 घंटे में एक फ्लाइट की जगह 2 फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हमारे देश की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। जितने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उन सब में A220 ऑपरेट होना चाहिए। कोई भी एयरलाइन जो है वो हर जगह बड़ा प्लेन नहीं भेज सकती है। देखिए, बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें फ्लाइट सर्विसेज चाहिए मेन सिटीज़ से,
बट यूजुअली जो है बड़े प्लेन होने की वजह से इंडिया की जो एयरलाइंस हैं वो ऑपरेट नहीं करती हैं। दिल्ली से मैसूर की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पहले होती थी बट अब बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है, A220 चलाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एयरलाइंस वहाँ पे इसलिए ऑपरेट नहीं करती होंगी कि भाई ट्रैफिक कम रहता है, बट A220 आप रखोगे तो उससे अच्छी तरीके से आप मैसूर को केटर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से A220 इज़ अ वेरी गुड जेट, वेरी गुड रीजनल जेट, एंड ये इंडिया की सिविल एविएशन को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। आपका इस वीडियो के बारे में कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके पास और कोई ऐसे पॉइंट्स हों जो मैंने इस वीडियो में मिस कर रहा हूँ अबाउट एयरबस A220 या फिर इंडिया की सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में, वो भी बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।